नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करो उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुलेआम वेश्यावृत्ति और गुंडागर्दी, भादवा माता मार्ग हुआ असुरक्षित, आज जन सुनवाई में गरजे ग्रामीण। नीमच में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सीआरपीएफ की भव्य तिरंगा रैली, आरटीसी डीआईजी अनमोल सूद ने दिखाया तिरंगा, हजारों जवानों ने देशभक्ति के साथ किया मार्च। नीमच में पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली निकाली। नीमच में किसानों ने वन विभाग पर पुश्तैनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, निष्पक्ष जांच और भूमि वापसी की मांग। नीमच जिला एड्स नियंत्रण समिति ने 12 अगस्त से 2 माह का जागरूकता अभियान किया शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भादवा माता क्षेत्र में अवैध गतिविधियों व वेश्यावृत्ति के खिलाफ जन सुनवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में सख्त कार्रवाई की मांग की। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भादवा माता क्षेत्र में बढ़ती अवैध गतिविधियों और खुलेआम चल रही वेश्यावृत्ति के खिलाफ आज जन सुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आकिया, बोरखेड़ी, तिनकियाखेड़ी, झालरी सहित दर्जनों गांवों के लोगों ने एकजुट होकर कलेक्टर, एसपी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि नीलकंठपुरा की बाछड़ा बस्ती में वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे महिलाएं और स्कूली बच्चियां सुरक्षित नहीं है। शाम 6 बजे के बाद इस रास्ते से निकलना तक मुश्किल हो गया है। शराबी, गुंडे और बदमाश आए दिन राह चलते लोगों से बदसलूकी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर इन असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है और SC/ST एक्ट का या रेप जैसे गंभीर झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। हाल ही में आकिया गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट कर उल्टा उन्हीं पर केस दर्ज कराने की कोशिश की गई। नीलकंठपुरा गांव में सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे वाहन निकलना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध अतिक्रमण हटाकर सड़क को मुक्त किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि अवैध गतिविधियों पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो वे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। हम आक्या से आए हैं, जो बोरखेड़ी पंचायत में पड़ते हैं, और केवल आक्या के ही नहीं बल्कि रायसिंहपुरा, तिनकियाखेड़ी, भादवा माता, खेताखेड़ा, बोरखेड़ी और आसपास के आधे दर्जन से अधिक गांव के लोग हैं। और इसलिए आए हैं कि हमारे आए दिन बाहर से बाहरी लोग, जो वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है नीलकंठपुरा चौराहे पर, वहाँ पर आए दिन बाहरी लोग गुंडागर्दी करते हैं, शराब पीते हैं। स्कूली छात्राएं, बालिकाएं जो स्कूल जाती है उन्हें भी देह व्यापार की निगाहों से देखा जाता है, उनके साथ अश्लीलता होती है। जब हम इसका विरोध करते हैं तो नीलकंठपुरा के बाछड़ा समाज की जो लड़कियां हैं जो अवैध धंधा कर रही है, वह भी उनके समर्थन में उतर जाती है और उनके पक्ष में बात करती है, कहती है कि तुम्हें ST/SC में फंसा देंगे, छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, एवं खुद स्वयं ही अपने घर के मकान तोड़ देते हैं और अन्य तरह की घटना करके पुलिस थाने में आकर FIR करने का दबाव बनाती है और हमारा उस रास्ते से जाना आना दुर्भर हो रहा है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि वहाँ पर जो बाहरी लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जाए और देह व्यापार कोई लाइसेंस वाला नहीं है, इनका एक कोई अलग स्थान हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, बोले इनको करना है। लेकिन हमारे ग्रामीण जहाँ धर्म स्थल है, नीलकंठ महादेव, भादवा माता, जहाँ तीर्थ यात्री आते हैं, जहाँ धर्म का रास्ता है, वहाँ पे हर धर्म का काला धंधा जो है हो रहा है, यह होना बंद होना चाहिए। वहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए, वहाँ पर CCTV कैमरा होना चाहिए। हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी? जब वो ST/SC में आते हैं, कल को हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो कौन है क्या हमें बचाएगा? आपका नाम? मेरा नाम युवराज सिंह। किस बात को लेकर आए, क्या पूरा मामला? आज एक बोरखेड़ी गांव का एक मामला आया है, उसमें आसपास के दर्जन भर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सबकी एक ही मांग है कि एक जो आम रास्ता जो 10 गांवों को जोड़ता है, उसके बाहर ये कुछ वर्ग विशेष के लोग बैठ के अश्लील कपड़े पहन के अश्लील हरकतें करके वहाँ बैठे रहते हैं। तो हमें प्रशासन से, कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है कि उस रास्ते पर जो बैठ रहे हैं, वो रास्ते पे जो गतिविधियाँ हो रही है उनको बंद किया जाए और वो चौराहे पर एक चौकी स्थापित की जाए और वहाँ पर एक CCTV कैमरे लगाए जाए, जिससे कि कोई भी गलत गतिविधि ना हो। और गलत गतिविधि हो रही है और कोई गलत अगर किसी को केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है तो उसके माध्यम से उसकी सुरक्षा हो सके। गजेंद्र सिंह चौहान, करनी सेना जिलाध्यक्ष, नीमच। नीमच में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर CRPF ने भव्य तिरंगा रैली निकाली।
जिसमें आरटीसी डीआईजी अनमोल सूद ने तिरंगा दिखाकर रैली को रवाना किया। हजारों जवानों ने देशभक्ति के जोश के साथ साइकिल, बाइक और पैदल मार्च किया। नीमच की सड़कों पर राष्ट्रभक्ति का यह जोश था। सीआरपीएफ 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ द्वारा विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में आरटीसी, सीटीसी, फर्स्ट बटालियन और 4 सिग्नल के अधिकारी जवान शामिल हुए। रैली को आरटीसी डीआईजी अनमोल सूद ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। रैली में आगे आगे देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे, वहीं पीछे जवानों की लंबी फौज भारत माता के जयकारे लगाती हुई चल रही थी। सीआरपीएफ के जवान रैली में साइकिल, बाइक के साथ शामिल थे, वहीं हजारों जवानों ने पैदल मार्च किया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर 15 अगस्त के सभी नीमच वासियों एवं जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो साइकिल रैली और तिरंगा रैली का जो आयोजन किया गया है, लोगों के बीच में जनमानस में ये फैलाना है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस की क्या इम्पोर्टेंस है, और ये लगातार 3 दिन तक 4 दिन तक हमारा चलता रहेगा और लोगों के बीच में हम जा करके अपने स्वतंत्रता दिवस की जो महत्व है उसको बताने का हम कोशिश करेंगे। इस अवसर पर सीआरपीएफ के आरटीसी डीआईजी अनमोल सूद, ग्रुप सेंटर डीआईजी सुरेंद्र कुमार, कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता, कमांडेंट छोटन ठाकुर, कमांडेंट विजय कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट जीएस नेगी, डिप्टी कमांडेंट संजय शर्मा, डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद अजहर, पवन कुमार गौतम, सहायक कमांडेंट राम गोपाल सहित कई अधिकारी कर्मचारी सहित सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। नीमच में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकाली, जिसमें अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। नीमच आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत नीमच पुलिस ने क्रमांक 2 से एक भव्य तिरंगा यात्रा वाहन रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य था लोगों में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना जगाना। रैली में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पूरे जोश और देशभक्ति के उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखे और स्वस्थ रहे। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यहां रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई क्रमांक 2 स्कूल पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इसे गर्व से लहराना हर भारतीय का कर्तव्य है। इस रैली में एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, आरआई विक्रम सिंह भदौरिया, यातायात प्रभारी अमित सरस्वत सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। शहर के मुख्य मार्ग देशभक्ति गीतों और तिरंगों की छटा से सरोवर हो उठे। जैसा कि आपको विदित है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी के साथ स्वच्छता अभियान भी इसके साथ जोड़ा गया था। कल हमने सभी ऑफिसेस और हमारे जितने भी थाने उसकी सफाई की थी। आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करने के लिए। तो हमारे पूरे जो परेड में शामिल सभी जवान प्लस हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तिरंगा यात्रा के साथ ही साथ इस बार स्वच्छता को भी शामिल किया गया। क्या कुछ आम लोगों से अपील है? आम लोगों से अपील ये है कि तिरंगा के प्रति अपना समर्पण दर्शाए और अपने हर घर तिरंगा लगाए। दूसरा, स्वच्छता हम अपने आस पास पड़ोस में जो भी है सामने अपने घर को स्वच्छ रखे और स्वस्थ रहे। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। 12 अगस्त 2025 को नीमच कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान ग्राम बोरजा के किसानों ने वन विभाग पर पुश्तैनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया।
किसानों ने निष्पक्ष जांच और भूमि वापसी की मांग की। नीमच कलेक्टर कार्यालय में आज आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्राम बोरदिया के किसानों ने वन विभाग द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का गंभीर मामला उठाया। किसानों ने आरोप लगाया कि खसरा नंबर 2, 4, 5, 16 और 17 की कृषि भूमि वर्ष 1935-36 से उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, जिसे अब तक कभी भी वन विभाग को अधिकृत रूप से हस्तांतरण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने दावा किया कि वर्ष 1964 में प्रकाशित मध्य प्रदेश राजपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केवल खसरा नंबर 16 की मात्र 8 बीघा भूमि ही वन विभाग को आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त किसी भी भूमि का स्थानांतरण न तो दस्तावेजों में दर्ज है और न ही वैधानिक रूप से किया गया है। किसानों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1)(ग) का हवाला देते हुए वन व्यवस्थापन अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह मुद्दा कई वर्षों से जन सुनवाइयों में उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन शीघ्र हस्तक्षेप कर वन विभाग के अवैध कब्जे को हटवाए, ताकि उन्हें उनकी वैध भूमि का अधिकार मिल सके और दशकों पुराने इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सर, हम सभी किसान लोग ग्राम मानपुरा, आनंदपुरा और कंवरजी खेड़ी से आए हैं और हमारी ज़मीनों पर फॉरेस्ट विभाग ने कब्जा किया गया है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को कई बार जन सुनवाई में एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को, सभी को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, ये निजी जमीन है, पट्टे आवंटित होते क्या रहा था? नहीं सर, ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से निजी स्वामित्व की ज़मीन है, जिस पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा कब्जा किया गया है। बस कागज है, दस्तावेज क्या? जी सर, हमारे पास इसके सभी ऑनलाइन नकल और पावती सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है और हमारे द्वारा आरटीआई के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन की कॉपी निकलवाई गई। उसमें भी कभी भी राजस्व विभाग द्वारा इनको फॉरेस्ट विभाग को जमीन आवंटित किए जाने से संबंधित कोई दस्तावेज इनके पास उपलब्ध नहीं है। सर, कितने किसान परेशान और किस तरह वन विभाग वाले दादागिरी करते हैं? सर, वहाँ कम से कम 80 से 90 लोगों के ज़मीनें हैं और वन विभाग वहाँ पर ज़मीन को किसी को भी आने जाने तक नहीं दे रहे हैं। पहले प्रशासन से मांग करी और आज क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सर निर्देश प्रदान करें फॉरेस्ट विभाग को और हमें हमारी ज़मीनें वापस दी जाए। अभी आप धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ करेंगे? अभी हम धरने पे बैठे हैं और अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल है। सर, नीमच में जिला एड्स नियंत्रण समिति ने 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक एड्स जागरूकता का 2 महासंगठन अभियान शुरू किया, जिसकी शुरुआत जागरूकता रैली से हुई। जिला एड्स नियंत्रण समिति के तत्वाधान में आज एड्स और HIV के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एक सघन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 माह तक चलेगा। इस अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जिला अस्पताल परिसर से किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विभिन्न चौराहे पर पहुंचकर जन सामान्य को एड्स एवं HIV के प्रति सतर्क रहने का संदेश देती रही। प्रतिभागियों ने हाथ में जागरूकता से संबंधित स्लोगन और पोस्टर लेकर नारे लगाए तथा लोगों से अपील की कि वे स्वयं इस बीमारी से बचें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। जिला एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जन सामान्य को सलाह देना है कि वे एड्स एवं HIV से बचाव के उपाय अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। इस रैली के माध्यम से 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 महीने के लिए एड्स HIV के प्रति जागरूकता एक सघन जागरूकता अभियान आज से प्रारंभ किया गया, जिसके लिए रैली निकाली गई। और इस रैली के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं जनता को कि एड्स HIV से बचने और अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों को और पहचान वालों को सबको इससे बचाएं। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खुलेआम वेश्यावृत्ति और गुंडागर्दी, भादवा माता मार्ग हुआ असुरक्षित, आज जन सुनवाई में गरजे ग्रामीण। नीमच में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर CRPF की भव्य तिरंगा रैली, RTC DIG अनमोल सूद ने दिखाया तिरंगा, हजारों जवानों ने देशभक्ति के साथ किया मार्च। नीमच में पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली निकाली। नीमच में किसानों ने वन विभाग पर पुश्तैनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, निष्पक्ष जांच और भूमि वापसी की मांग। नीमच जिला एड्स नियंत्रण समिति ने 12 अगस्त से 2 माह का जागरूकता अभियान किया शुरू। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।